अगर आज के टाइम पे ना ये गॉड मैन, यू मस्ट बी नोइंग, बचपन से आपने भी देखा होगा घर परिवार आसपास में कि एक ब्रांड बन गया है। 5 स्टार आश्रम होते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां यूज कर रहे हैं राइट, प्राइवेट जेट्स है। लोग कहते हैं ये धर्म नहीं बिजनेस है। जीवन ऐसा होना चाहिए सरलता भरा, ताकि आप जीवन में प्रमुख विषय जो हैं उस पर चिंता या मंथन कर सकें। जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में कठिनाइयाँ क्या होती हैं, इत्यादि इत्यादि। वो सब करने के लिए जीवन सरल होना चाहिए। परंतु अगर व्यक्ति इन सब सुख जो आपने साधन बताए हैं उसका उपयोग सेवा की जगह स्टेटस के लिए करता है तो वह बाबा नहीं, वो डोंगी है। इसी चलते ना आजकल यंगस्टर्स में ना एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है, आपने भी देखा होगा कभी ना कभी। भजन जैमिंग हो रही है, भजन क्लबिंग हो रही है, डिवोशनल नाइट्स हो रही है, ये सब कुछ बहुत चल रहा है। हमारे जैसे जागरण हुआ करते थे, जहाँ जागरण हुआ करते थे तो आजकल यंगस्टर्स इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। डू यू थिंक दे एक्चुअली अंडरस्टैंड रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म एनीथिंग, कि एक फैशन की वेव है ये? See, you rightly said it's a trend. It's a trend. Trend means एक समय पे किसी चीज को थोड़ा एक वायरल हो जाता है and everyone begins to follow it. We are so much living in a what you call as red chase. दूसरा करता है तो हम भी करेंगे। So आज के स्ट्रेस, एंजाइटी, लोनलीनेस और कंफ्यूजन से भरी जनरेशन के लिए लिविंग द गीता जो बुक आपने लिखी है, आपने क्यों डिसाइड किया लिखने के लिए? पहली बात तो इसको, और आपने क्यों फील किया कि यही वो वक्त है कि यू हैव टू राइट दिस बुक, लिविंग द गीता? People always had one or other doubt. First, is Gita relevant and practical? Second, how do and where do I begin Gita? Because ये Gita जो है was a conversation between Arjuna and Krishna. Where am I, Arjuna, in my life? कर्मणा दैव नेत्रेण। तो मैंने जो अपने पिछले जन्म में कर्म करें, एक तो है कर्म फल, इट्स लाइक ए क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, और वो क्रेडिट आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम निर्धारित नहीं करते। जैसे आजकल इंडिया में ना सनातन धर्म और हिंदुज़म को लेकर एक अलग तरह की कन्वर्सेशन चल रही है। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स के हिसाब से, अगर मैं बात करूं तो क्या ये जेन्युइन स्पिरिचुअल जागरण एक्चुअली में हो रहा है कि ये एक फसाड है सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए आपके हिसाब से? अगर कोई धर्म के लिए जागरूक हो रहा है, मंदिर जा रहा है, कीर्तन में भाग ले रहा है, which is good, even if it is दिखावे के लिए फसाड। पर अगर ये केवल दिखावा है तो ज़्यादा समय नहीं चलेगा। लेकिन एक बातें करनी पड़ी कि इस्कॉन में जितनी भी डोनेशन आती है वो फाइनली रूट होके यूएस जाती है और वहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है। What do you have to say about it? The Bhagavad Gita has been studied for thousands of years. Philosophers has debated it. Scholars have translated it. Warriors have inspired by it. But how many people are actually living it? Today's guest has made that his life's mission. Madan Sundar Das. He's a monk, a spiritual teacher, and the head of ISKCON Pune, one of the most vibrant Vaishnav communities in India. For decades, he has not just studied the ancient wisdom of Gita, he has actually breathed it, taught it, and built a living, breathing community around it. He's also the author of Living the Gita, a profound and deeply practical work that bridges the timeless teaching of Lord Krishna and the very real struggles of the modern human being. His message is not about escaping the world, it is about transforming it, one consciousness at a time. Today we sit with a man who has chosen depth over distraction, purpose over pleasure, and devotion over everything. So get ready for a conversation that will challenge how you think, how you live, and perhaps who you believe yourself to be. Please welcome मदन सुंदर दास। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमने बचपन से एक बात सुनी है कि पढ़ लो, लिख लो, कुछ बन जाओ।
आपने पढ़ाई करी, आईआईटी किया, अमेरिका गए, एक अमेरिकन ड्रीम पूरा किया, जूनिपर नेटवर्क जैसी कंपनी में काम किया। फिर ऐसा क्यों लगा कि लाइफ अभी भी सेट नहीं है आपकी और अभी भी आपको कुछ और चाहिए ज़िंदगी से? मैं भी यही सुन के बड़ा हुआ, लाइफ में सेट हो जाओ, 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाओ, 12th में अच्छे मार्क्स लाओ, बस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लो। सारी 12th तक की पढ़ाई सिर्फ एक ही उद्देश्य से थी, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए। हो गया, बस अब जॉब ढूंढ लो। हो गई, अब क्या? तो देन आई फेल्ट एवरी टाइम यू मूव फॉरवर्ड, तुरंत कोई ना कोई नई एक्सपेक्टेशन आ जाती थी। एंड व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज मैं इंजीनियरिंग में क्यों आया, क्योंकि माँ की इच्छा थी। बिल्कुल। उसके बाद मैं अमेरिका पढ़ने क्यों गया, क्योंकि दोस्तों की इच्छा थी। पढ़ाई करने के बाद मैंने जॉब क्यों ढूंढी, क्योंकि पिताजी की इच्छा थी। और सबका अपना उद्देश्य था। राइट। माँ को सोशल प्रेशर हैंडल करना था, दोस्तों को दोस्त चाहिए था, और पिताजी को लोन वापस करना था। एंड देन आई रियलाइज मैं अब तक जो भी जीवन जीता आया हूँ वो किसी और के द्वारा लिखा हुआ जीवन है। मैंने तो जीवन जिया ही नहीं। मैं यहाँ तक पहुँच गया, अब यहाँ पहुँचने के बाद वो कह रहे हैं ओके ना तुम शादी कर लो। शादी करने के लिए भी कहाँ जा रहा है? नॉट दैट आई एम इनटू इट। सो एवरीथिंग वाज टोल्ड, नोबडी एवर आस्क्ड तुम क्या करना चाहते हो। सो आई रिमेंबर वन इवनिंग आई वाज सिटिंग and as such on paper I had everything by that time. I was stable, settled, I had a dream job. And I was thinking, I said, सब कुछ होने के बाद आज भी मन को शांति नहीं है जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। बचपन में बताया जाता था आप जब पैसा कमाना शुरू करोगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। I have car, I have bank balance, I have everything. So what was missing? That was the thing. See, it's not so easy to decode what is missing. देखिए, जब आप बीमार हैं और शरीर में दर्द होता है तो तुरंत कह सकते हैं बीमारी के कारण हुआ है। पर जब सब कुछ सही चल रहा हो तो दर्द और तब परेशानी हो, तब क्या कारण है उसका खोजना इतना आसान नहीं होता है। एंड दैट इज़ वेयर माई जर्नी बिगेन टू फाइंड आउट व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन। और उसी समय मुझे भगवद गीता प्राप्त हुई और वहाँ से गीता के माध्यम से सेल्फ डिस्कवरी निजी जीवन में वो कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसके माध्यम से फिर मुझे पता चला मेरी नीड्स क्या हैं, मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं। आप इस चीज़ को मानते हो कि आज समाज में देयर इज एन इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बिल्कुल। Everyone knows what's happening with their neighbors, what's happening with people in America, what's happening everywhere, except for one person. Yourself. You ask anyone. You go and ask your husband or your mother and father, what are the needs, interests and concerns? बोले ये कैसा सवाल है? मुझसे पूछो मैं काम कहाँ करता हूँ, मुझसे पूछो मैं सैलरी कितना कमाता हूँ, मुझसे पूछो कितने लोग मुझे रिकग्नाइज करते हैं। ये मत पूछो मैं क्या चाहता हूँ। That's a missing link. And that is what brought the change. I wanted to find out what I want to do. What is the purpose of my life? क्योंकि तब तक सारा का सारा मेरे जीवन का पर्पस किसी और ने निर्धारित किया था, ना कि मैंने। And that's why I'm sitting here now. बट अमेरिका की एक ऐसी जॉब, एक सेटल लाइफ छोड़ना, मॉन्ग बन जाना, लोगों के हिसाब से इसके भागना कहते हैं जनरली। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए, जिम्मेदारियों से भाग जाना। शादी नहीं करना जिम्मेदारी है, शादी एक जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। मतलब एक लेमैन के लिए तो यही है कि आप जिम्मेदारियों से भाग गए, यू बिकेम अ मॉन्क। ये सही में एक एस्केप था या एक अवेकनिंग? देखिए, एस्केप का मतलब है जब आप जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग रहे हो, और जब जिम्मेदारी को छोड़ के भाग रहे हैं सो यू आर पुटिंग अदर्स इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ इट। बिकॉज जो आपकी जिम्मेदारी थी आपने पूरी नहीं करी, जिस पर दूसरों की निर्भरता थी। इन माई केस इट वॉजंट लाइक दैट। वट एवर डिपेंडेंसी माई पेरेंट्स हैड इट, आई सॉर्टेड आउट। मेरे परिवारजनों की कोई डिपेंडेंसी थी, आई सॉर्टेड आउट। इट्स नॉट दैट समथिंग दैट आई लेफ्ट हाफ वे। एस्केपिज्म होता कि मैं एजुकेशन आधी अधूरी छोड़ के चला जाता। एस्केपिज्म होता फादर ने बैंक लोन लिया एजुकेशन के लिए, बिना चुकाए मैं छोड़ के चला जाता। I did all that. I sorted out. I cleared my accounts, made sure I purchased an apartment for parents. This is a very tiny thing I'm just saying. I did whatever. Correct. They didn't need anything from me. Just as a gratitude, I did that.
रही बात एस्केपिज्म, एस्केपिज्म तब होता जब मैं सब कुछ छोड़ के जंगल में चला जाता और समाज से आके मोड़ लेता। आई एम सिटिंग इन योर प्लेस नाउ। तो एस्केपिस्ट यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन ऐसा समाज में रहकर समाज के लोगों से मिलना जुलना और उनका जीवन में मार्गदर्शन करना, उनको सिखाना जीवन का उद्देश्य क्या है। ऐसे व्यक्ति को और ऐसे मार्ग को एस्केपिस्ट नहीं कहा जा सकता, नहीं, बिल्कुल। इसको ट्रांसफॉर्मेटिव कहा जा सकता है। लेकिन आपने कहा कि आपने बड़ी जिम्मेदारियां उठाई, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया। आपको क्या सब चाहिए? अपेक्षाओं को तो पूरी नहीं कर मतलब सकते, बट थोड़ा पढ़ाई बहुत माँ सा। बाप की अपेक्षा थी, करियर माँ बाप की अपेक्षा थी, अमेरिका जाना दोस्तों की अपेक्षा थी आपसे, फिर आपने सोचा कि मुझे अपने आप से क्या अपेक्षा है। ऐसा तो नहीं है कि शादी भी एक जिम्मेदारी है और कुछ नया अब जिम्मेदारी नहीं चाहिए, नई अपेक्षाएं नहीं चाहिए, इसलिए अब अपनी तरफ देखना ज़रूरी हो गया? No, not like that. I don't have any personal issues with ladies. I know that I had some personal problem with ladies. कि नहीं नहीं देखना उनको, ऐसा कुछ नहीं था। I have two elder sisters. I have grown up with three ladies in that, with my mother and two elder Correct. sisters. ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, It was just more of a inner calling that I wanted to spend more time with myself to understand who am I, what's the purpose of my life. और जब मैंने उस खोज में समय बिताना शुरू करा, I began to find that satisfaction that there was no need for any external validation or relationship to fulfill that need for me. Why people get into relationship? Why people get married? There is a sense of validation, recognition, some emotional exchange. But I just didn't have that need anymore that time, because trying to find answer for myself, who am I, and the life that I started living, I just didn't needed that third party to do it for me. राइट So when there was no need, जी, and then if you do it, that relationship will not survive. Imagine if I didn't have the need and under family's pressure, if I would have taken up, I would have ended up spoiling someone's life. That would have been irresponsible. Not spoiling someone's life is responsible. करेक्ट। सो नाउ यू आर अ मॉन्क, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, आपके पैर छूते हैं, सडनली आप एक सेलिब्रिटी मॉन्क बन गए हैं। नॉट सडनली, इट्स अ कोर्स ऑफ टाइम। इससे एक ईगो नहीं आ सकती किसी भी इंसान में कि यू नो आई एम समथिंग नाउ, पीपल एक्नॉलेज मी, पीपल लिसन टू मी। और अगर ऐसा आता है तो हाउ हाउ यू हैंडल दैट? क्योंकि आमतौर की ज़िंदगी में भी ये ईगो आ जाती है। अंग्रेजी में कहावत है ना, इवन अ pauper इज अ प्राउड ऑफ हिज penny. सो ईगो आना तो स्वाभाविक है, पर देखिए जब हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण उसमें सबसे पहली चीज़ यही कहते हैं, यू आर नॉट द कंट्रोलर, यू आर नॉट द डूअर। जहाँ कंट्रोलरशिप और डूअरशिप मेंटालिटी आती है, वहीं ईगो आता है, मैं बहुत महान हूँ, देखो मैंने क्या क्या किया है। जब मैं ना ही तो करता हूँ, ना ही तो मैं कंट्रोलर हूँ, तो जो हमारे माध्यम से होता है उसको हम ये नहीं कहते कि मेरे द्वारा करा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में कहते हैं, निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाची। ये 11वें अध्याय में आता है, जहाँ भगवान अर्जुन के कहने पर विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं और अर्जुन उस विराट रूप में देखते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की पूरी समस्त सेना का सर्वनाश कर दिया है। तो अर्जुन बोलता है, हे प्रभु आपने तो सब कुछ कर दिया है, तो आप ही समाप्त कर दीजिए। Who wants to get into trouble? ट्रबल, राइट। Take anxiety. तब उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, become an instrument of my grace. निमित्ता मात्र भव्य सव्यसाची. Not that I am going to do it. What has to happen, I have already decided, but I still want you to do that, so that externally you get the credit and you get to do what you're supposed to do. So हमारा दृष्टिकोण जो हमें सिखाया जाता है, जो हम जीते हैं और जो दूसरों को सिखाते हैं, वे जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। अगर हम भगवान के उपलक्ष्य में कुछ सेवा कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज ग्रेस। और ये स्वाभाविक है, क्रेडिट मिलेगा, लोग आपके प्रति हो सकता है दे विल ग्लोरीफाई यू, दे विल ऑफर यू रेस्पेक्ट, पर उस समय जानना बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए रेस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि आप भगवान के संदेश को दोहरा रहे हैं। वह भगवान को दिए जाने वाला रेस्पेक्ट है जिसके लिए आप निमित्ता मात्रम हैं। अब वो भगवान को गाल नहीं पहना सकते, क्योंकि आप भगवान का संदेश दे रहे हैं, भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए आपको गाल दे रहे हैं, परंतु
भाई ये व्यक्ति ये सोच बैठे, देखो ये गारंट मेरे लिए है, तो वह व्यक्ति की मूर्खता है। और यस, अगर वो मूर्खता में व्यक्ति फंस भी गया, कई बार होता है फंस जाते हो, पर भगवान ने दुनिया में ऐसे अनेक लोग बनाए हैं जो आपके ईगो बबल को फोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ऑलवेज There would be somebody another will come, will prick your ego bubble, अब फिर दोबारा जमीन पे लौट ही आएंगे, तो ज़्यादा समय तो बना नहीं रहता। चलिए एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी, बहुत जनरल क्वेश्चन है ये। आपने कहा सब कुछ डिसाइडेड है, No, I never said सब कुछ decided है। उन्होंने डिसाइड कर रखा है। I mean, you become हाँ, in case of जैसे आपने अर्जुन और कृष्ण, हाँ, अर्जुन कृष्ण है, तो कृष्ण ने डिसाइड कर दिया था कि इस ये युद्ध कैसे अंत होगा। यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, डिसाइड मैंने कर दिया है क्या होने वाला है। करेक्ट यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट द सुप्रीम पावर हैज डिसाइडेड, करेक्ट राइट। तो हम ये भी साथ बोलते हैं कि कर्मों का फल, करेक्ट। अच्छे कर्म करो। अगर डेस्टिनी या कोई भी एक्शन प्री डिसाइडेड है तो एक कर्मों का फल फिर कैसे डिसाइड होगा? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लेट्स गो बैक टू द कुरुक्षेत्र। तो भगवान ने क्या दर्शन दिखाया था अर्जुन को, युद्ध का परिणाम कैसे होगा, सारे कौरवों इस का प्रकार से परिणाम होगा। पर वो चीज़ दिखाने से पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्यवादी कारस्ते महाफलेषु कदाचन। अर्जुन कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कि निर्धारित करने वाले आप नहीं हैं, निर्धारित करने वाला दैव होता है, वो निर्धारित करेगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को फल दिखा भी दिया, पर भगवान क्या चाहते थे, अर्जुन कर्म करो, आप उठो और युद्ध लड़ो। ना प्रश्न ये बनता है, हर एक के पास स्वतंत्रता है चयन करने के लिए मैं क्या करूं या ना करूं। अर्जुन अगर उस समय व्हाट यू से वुड हैव बिकम स्टबर्न कि नहीं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। सो माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट डू यू थिंक, परिणाम बदल जाता? अगर वो डिसाइडेड तो नहीं बदलता, परिणाम तो वही आता, क्योंकि रिजल्ट तो तय है, वो रिजल्ट होना तय ही है। है। हाँ, परंतु यहाँ नुकसान किसका होता, अर्जुन का। जो रिजल्ट है वो अर्जुन नहीं तो भीमसेन के द्वारा होता, पर जो फल है वो आता ही आता। तो कहने का तात्पर्य है, जो हम जीव हैं हमारे पास स्वतंत्रता है सिर्फ एक चीज की, कर्म चुनने के, तय करने की, क्या करना है, फ्री विल। इसलिए गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुना यथा इच्छसी तथा करो। आपकी जो इच्छा है आप करो। जो मुझे बताना था मैंने आपके सभी प्रश्न उत्तर का जवाब दे दिया, बट नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। सो डेस्टिनी क्या डिसाइड करती है? डेस्टिनी इन्वायरमेंट सेट करेगी, सिचुएशन सेट करेगी, लोग आपके जीवन में तय करेगी। जब हम बचपन में कुंडली बनाते तो सब कुछ बताया जाता है, क्या क्या होगा, कितने समय तक क्या होगा, क्या स्थिति आएगी, परंतु उस स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो डेस्टिनी डिसाइड नहीं करती। तो उससे रिजल्ट बदल जाएगा? रिजल्ट नहीं बदलेगा, आपका भविष्य बदल जाएगा। तो If भविष्य, Arjuna would have chosen, no, I will not fight, we would not be today glorifying Arjuna. We would not have given credit to Arjuna. अगेन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आपका डेस्टिन्ड था कि आप एक मॉन्क बनेंगे। I don't know. I don't think so. कुंडली में तो कहीं नहीं लिखा था। If you go and check my कुंडली, लिखा था शादी होगी, इतने बच्चे होंगे, सब कुछ होगा करके। ओके, पंडित गलत था। पंडित गलत था। That astrologer, उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आ रही थी। We'll go with that. और I would say I exercise my free will, I exercise my freedom, I exercise my independence to choose the path that I wanted to live. और वो स्वतंत्रता हर व्यक्ति के पास है, तय करने के लिए वो जीवन किस प्रकार से जीना चाहते हैं। उसमें कोई डेस्टिनी इंटरफेयर नहीं कर सकती। डेस्टिनी आपके लिए से एक स्थिति बनाएगी। डेस्टिनी मेरे लिए क्या थी? भक्तों से मिलना। डेस्टिनी मेरे लिए क्या थी? मुझे भगवद गीता प्राप्त होनी। डेस्टिनी क्या थी? अमेरिका में जाके भक्तों से मिलना। वो डेस्टिनी कह सकते हैं, पर उस संग में आके मैं क्या करूँगा, उतनी स्वतंत्रता तो है। अगर वो भी स्वतंत्रता नहीं होगी, हाँ, then we are more like a machine then everything is pre-recorded. लेकिन वही यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन इसी बात का हो रहा है कि वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। Yeah, okay. हमने जैसे हम अर्जुन और कृष्ण जी की ही correct. बात कर रहे हैं, उनको बताया गया कि युद्ध का नतीजा तो यही निकलेगा, सारे कौरवों का अंत होगा, ठीक है, और पांडवों की विजय होगी। तुम लड़ो नहीं लड़ो, मैं युधिष्ठिर से लड़वा, किसी से भीम से जितवा दूंगा, मैं जितवाऊंगा तो है ही, युद्ध तो जीतना है पांडवों को। यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। अर्जुन, चूज टू बी गेट द फेम, ये तुम चुन लो, ये फेम नेम। तो अगर हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं और डेस्टिनी डिसाइडेड है, तो अगेन वही कर्मों का रोल तो डिसाइड नहीं हो पा रहा ना, कि क्या फिर रोल है कर्मों का। हाँ, उसके लिए बहुत According to गीता। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सोचना कि हम हैं कौन। There is a concept of पुरुष and प्रकृति। We are not पुरुषः,
Purusha means controller. Okay. We are Prakriti. We are energy. We are dependent on the Purusha. So who is the Purush? Daiva. Bhagavan is the only Purush. What he decides, everything happens. But Prakriti is supposed to facilitate that. So जब कर्म के संबंध में कहते हैं, we say that person became an instrument of his karma. That's the point. परंतु हम पे हर समय स्वतंत्रता है चयन करने के लिए. इससे दिस लॉ ऑफ कर्मा इज वेरी इंटरेस्टिंग, इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड. इन अ वे आप जो भी करेंगे उसका फल भी प्राप्त होगा, यू नो, और आपके जीवन में जो हो रहा है वो भी आपके पिछले कर्मों के फल प्राप्त हो रहे हैं. सो दो चीज़ों से हमारी स्थिति निर्धारित होती है. आज आप जिस स्थिति में हैं या मैं जिस स्थिति में हूँ, दो चीज़ों से निर्धारित की गई है. कर्मण दैव नेत्रेण. तो मैंने जो अपने पिछले जन्म में कर्म करें, एक तो वह है कर्मफल. इट्स लाइक ए क्रेडिट, बैंक क्रेडिट. पर वो क्रेडिट आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम निर्धारित नहीं करते. जैसे कि रूप में यू नो, यू टुक अ बर्थ, आई टुक अ बर्थ, एवरीवन एल्स टुक अ बर्थ. बट हमने माँ बाप का चयन नहीं किया. बिल्कुल. हमने अपना जेंडर चयन नहीं किया. हमने अपना प्लेस ऑफ बर्थ तय नहीं करा, डेट ऑफ बर्थ तय नहीं करी. बहुत सारी चीज़ें जीवन में तय नहीं करते हैं. वो कौन तय करता है? दैवा. हमें किस माँ बाप के घर में जन्म लेना है, किस योनि में जन्म लेना है, कर्म फल के अनुसार क्या स्थिति आएगी, वो डिसाइड करता है दैवा. दैट इज अ कंट्रोलर. अब उस स्थिति में मैं क्या करके कैसे कर्म आगे बनाऊंगा, उस प्रकार से दैवा आगे का फल निर्धारित करेंगे. इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, कुछ लोग अमीर परिवार में जन्म लेते हैं, कुछ लोग बचपन से बहुत खूबसूरत होते हैं, कुछ लोग बचपन से ही बहुत कमज़ोर होते हैं, कुछ लोग बचपन से बहुत बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग बुद्धिमान भी होते हैं तो गरीबी के कारण उन पर पढ़ाई का साधन नहीं होता. वाई सो मच डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी? सम इज मैन मेड, बट बर्थ इज नॉट मैन मेड. But there's not. So that is disparity is because of past karma. And we are put into that situation like that. इसलिए किसी चीज़ पे गर्व लेना, अहंकार होना कि मैं इतना महान हूँ, that is not worth it, because आपने किया क्या है. Everything has been set for you. The ball has been set rolling. बस आप उसके संग आगे चले जा रहे हो. So anyway, it's a big topic of karma. चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन कर्म का विषय बहुत जटिल है समझना. But anyways, you said something, so I just replied. नहीं, थोड़ा सा गीता का ज्ञान आपसे मिल जाएगा इस पॉडकास्ट में हमें. तो ज़्यादातर लोग रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को एक ही मानते हैं कि दे आर बोथ सेम थिंग. इनके बीच का रियल डिफरेंस क्या है? क्या एक इंसान बिना किसी धर्म को माने, किसी भी धर्म को माने, स्पिरिचुअल हो सकता है? Absolutely. कैसे? रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ा अंतर है. रिलीजन क्या है? रिलीजन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ कॉमन फेथ. रिलीजन श्रद्धा पे चलता है, फेथ पे चलता है. स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस. साइंस मीन्स इट हैज़ अ पैटर्न. आपको थ्योरी सिखाई जाती है, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आपको रिजल्ट मिलता है. दिस इज साइंस. हम 8-9 स्टैंडर्ड में जाते थे, थ्योरी पढ़ते थे, लैब में जाते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, रिजल्ट आता था, वेरीफाई करते थे, जो सिखाया गया. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. उसको योग कहा गया है. आप अपने जीवन में योग के ज्ञान का पालन करते हैं, तो जो सिखाया गया कि आप योग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल रामदेव बाबा प्राणायाम सिखाते हैं. जी. ही टीचेस यू दिस इज व्हाट प्राणायाम विल डू. आप उसका एक्सपेरिमेंट अपने जीवन पे करते हैं, तब आपको परिणाम मिलता है, तो वेरीफाई हो जाता है जो थ्योरी थी वो करेक्ट थी. रिलीजन में ऐसा कोई भी तर्क नहीं है. रिलीजन में तो आपको प्रश्न पूछने की भी आज्ञा नहीं है. बट इन स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन एंड आंसर. भगवद गीता इज योग शास्त्र. भगवद गीता इज नॉट अ मोनोलॉग. भगवद गीता इज अ डायलॉग लाइक वी आर हैविंग इट. देयर इज अ स्टूडेंट, देयर इज अ टीचर. एक प्रश्न पूछ रहा है, दूसरे उस प्रश्न को उत्तर दिए जा रहे हैं. एंड द ब्यूटी ऑफ दैट इज never ever the teacher said, what a stupid question it is. How can you ask such a question to a teacher? Don't you know even this much? See, all this language या तो उसको नीचा दिखाती हैं, या उसको डिस्क्रेडिट करती हैं, या उसको ये बताती हैं आपने समझ नहीं है. How often it happens in religion? तुमने सवाल कैसे पूछ लिया? तुम्हें इतना भी नहीं पता? हमने बड़ों से सुना है ऐसा ही करो, क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ये नहीं कह सकते. Spirituality gives you right to ask a question, every question. That's why it's called science. And religion is largely has become a blind faith. You know that certain religions, you can't even ask a question, raise a question. Correct. बदलाव तो बहुत दूर की बात है. Okay. So spirituality brings transformation.
Religion brings conflict. That's the history of it. तो बहुत अंतर है. बहुत सारे रिलीजन ना डर पे चलते हैं कि ये नहीं किया तो पाप लगेगा, वो नहीं किया तो नर्क में जाओगे. तो क्या स्पिरिचुअलिटी में भी किसी भी तरह का डर की जगह है, किसी भी तरह के डर की जगह, या फिर स्पिरिचुअलिटी कोई स्मूथ काम शांत चीज है? That is a goal. पर अगर देखा जाए हमारे जीवन को, generally we start our life with a very base desires, animalistic desires. धीरे धीरे एजुकेशन के माध्यम से हमारी सोच बढ़ती है, हमारे अंदर संस्कार आते हैं. तो आपने भी देखा हुआ है जब बच्चों को सही चीज़ें सिखाई जाती हैं तो उनको थोड़ा डराया भी जाता है. बिल्कुल. कि अगर आप ऐसे करोगे तो दंड मिलेगा. वाई? बिकॉज बेस नेचर इज एनिमलिस्टिक. उस आदत से ऊपर उठाने के लिए, गलत और सही का अंतर समझाने के लिए उसको वार्निंग दी जाती है. सो दैट इज ऑलवेज देयर. आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. लेट्स से यू वांट टू प्ले अ फुटबॉल. फुटबॉल खेलने के लिए व्हाट्स द पर्पस ऑफ फुटबॉल? टू हिट अ गोल बॉल इन द गोल पोस्ट. करेक्ट. फुटबॉल खेलने के लिए भी आपके पास रेफरी होगा, यू नीड अ फुटबॉल, और साथ ही साथ एक बाउंड्री होगी. इमेजिन आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आपके पास गोल पोस्ट है, आपके पास रेफरी है, आपके पास फुटबॉल है, बट देयर इज नो बाउंड्री. इमेजिन 10 मिनट के बाद, खेल में 10 मिनट खेलने के बाद शायद आपको फिर गोल पोस्ट नज़र भी नहीं आएगा क्योंकि आप मैदान से बहुत दूर जा चुके हैं. इज देयर एनी जॉय इन प्लेइंग अ फुटबॉल इफ यू कांट इवन सी अ गोल पोस्ट? सो दे सेट अ बाउंड्री. उसी प्रकार से अध्यात्म मार्ग में भी एक बाउंड्री होती है. वो निर्धारित करती है अगर आप इसी बाउंड्री के अंदर रहकर अपना कार्य करेंगे, आपको पूरी फ्रीडम है, जैसे खेलना है, जीवन चलाना है, चलाओ, और उस बाउंड्री के अंदर रहेंगे तब आप जीवन का एक्सपीरियंस ले पाएंगे. तो आज जब कहते हैं दिस इज़ माई बॉडी, आई वुड डू वट एवर आई डैम आई वॉन्ट टू डू इट, ये वैसे ही हो गया जो फुटबॉल खेलने निकला था पर गोल पोस्ट ही खो बैठा है. So they want to live a life of freedom, but they don't understand what freedom is actually. Freedom is. So उसमें अंतर समझाने के लिए बताया गया है अगर आप बॉल बाउंड्री के बाहर भेजेंगे तो देयर विल बी अ पेनल्टी और अ फाइन, व्हाटएवर दे कॉल इट. तो वो रहता है, वो तो एक स्पोर्ट्स में भी है. तो उसको रोमांचक बनाने के लिए उस प्रकार से और सही डायरेक्शन में चलते रहने के लिए. नहीं, जैसे आजकल इंडिया में ना सनातन धर्म और हिंदुज़म को लेकर एक अलग तरह की कॉन्वर्सेशन चल रही है. हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स के हिसाब से. अगर मैं बात करूं तो क्या ये जेन्यून स्पिरिचुअल जागरण एक्चुअली में हो रहा है कि ये एक फसाड है सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए, आपके हिसाब से? Srila Prabhupada ji writes in one of his book, imitation of a good thing is also good. ओके. You know, अगर कोई धर्म के लिए जागरूक हो रहा है, मंदिर जा रहा है, कीर्तन में भाग ले रहा है, which is good, even if it is दिखावे के a लिए. facade. पर अगर ये केवल दिखावा है तो ज़्यादा समय नहीं चलेगा. उसमें टिकने वाले कौन हैं? देखिए, अगर ये सिर्फ श्रद्धा का मामला है तो फिर वो सेंटिमेंट्स आ जाएंगे. तो भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? हे अर्जुन, अगर आपको श्रद्धा, सही श्रद्धा डेवलप करनी है, उसका माध्यम होता है ज्ञान. सो हियर, अगर यही दिखावा उन लोगों को मौका देता है गीता के बारे में सुनने का, रामायण के बारे में सुनने का, तो उसमें से काफ़ी लोग हैं जिनके अंदर वो इनोसेंस है या क्यूरियोसिटी है. सुनने के माध्यम से उनके अंदर ज्ञान आएगा, ज्ञान के माध्यम से श्रद्धा आएगी, श्रद्धा के माध्यम से परिवर्तन आएगा. सो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा इवन इफ इट इज़ अ इमिटेशन ऑफ अ गुड थिंग, इट्स गुड, बिकॉज कुछ लोगों के अंदर तो परिवर्तन आएगा, विच इज़ ट्रू. शुरुआत में नई नई चीज़ अच्छी लगती है, कुछ समय के बाद, फॉर एग्जाम्पल 1970s में एक मूवी आई थी, दम मारो दम. We grew up hearing that song, remember? We grew up, दम मारो दम, सुबह शाम बोलो हरे राम हरे कृष्णा. लोगों ने दम मारो दम तो मारना भुला दिया, हरे राम हरे कृष्ण, बट उसके बाद सिर्फ हरे राम हरे कृष्णा था जो आता चल रहा है. करेक्ट. See, उसमें सिर्फ गुड छोटा सा ही पार्ट था, but because people started singing that, what remained? Only the good part. So imitation of good is good. Let it be, no problem. पर उसके नाम पे कोई गलत कार्य हो ना, वो सही नहीं है. क्योंकि आज दुनिया में पूरे वर्ल्ड अक्रॉस में रिलीजन के नाम पे ही वॉर हो रही है. See, religion and spirituality we have already segregated. राइट. लेकिन लड़ाई तो रिलीजन के नाम पे, कि मैं रिलीजन की बात करूं. Religion is a political tool. आप इतिहास को देखेंगे
Religion has been created only to control men. The name of God has been used to create a fear and to create obedience. आप वेस्टर्न थियोलॉजी और वेस्टर्न इतिहास को भी देखेंगे किस प्रकार से वहाँ परिवर्तन आया है नो वो सब कुछ निर्धारित इसलिए किया गया ताकि लोगों को नियंत्रण करा जा सके। तुम ऐसा नहीं करोगे तो दंडित होगे, नर्क में जाओगे, इत्यादि इत्यादि करके। और जो सिखाते हैं वही कुछ भी उसका पालन नहीं करते थे, नहीं करते। आज भी ऐसे ही होता है। तो ये इसलिए लोगों को नियंत्रण करने के लिए कहा गया है। क्योंकि रिलीजन का मिसयूज नहीं हो रहा है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, एक तरह की वर्ल्ड वॉर चल रही है। Which is true everywhere is a conflict. मिडिल ईस्ट में भी conflict चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर is the same thing on the issue हिंदू, of मुस्लिम, religion. ज्यूज, एवरीवन, मतलब we talk about This is people have to understand religion has become a political tool to exploit and control. yes रिलीजन और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म रिलीजन नहीं है। अर्जुन युद्ध भूमि पे खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछता है मेरा धर्म क्या है। सो आर यू थिंकिंग दैट ही वाज आस्किंग कृष्ण अरे मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ? नो, ही सेड कार्पण्य दोषोपहतः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेतः पृच्छामि त्वां धर्म। मुझे बताइए, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, मेरा धर्म क्या है? वो क्या पूछना चाहता था युद्ध भूमि में खड़े होकर? मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य क्या है? द डेफिनेशन ऑफ धर्म इज ड्यूटी। व्हाट इज माई ड्यूटी? इसलिए भगवान उल्लेख करते हैं कर्म योग। तो आजकल हर धर्म में ड्यूटीज डिसाइड नहीं कर दी गई हैं। इफ यू फॉलो दिस रिलीजन तो एज अ धर्म यू हैव टू फॉलो these acts. Yeah, I mean, so again, it's more of a faith based. अगर आप, you're correct, religion इस religion को मानते हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। किसी में बुर्का पहनना पड़ेगा, किसी में तिलक लगाना पड़ेगा, किसी में टोपी पहननी पड़ेगी। सबको टोपी पहनाई जा रही है और मैं क्या कहूँ religion के नाम पे। So yeah, they have created these rules, regulations, boundaries and restrictions and all that on the name of fear of God. ये करके, बट इसमें कोई लॉजिक नहीं है। माई पॉइंट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इज द डिफरेंस इज आर यू अलाउड टू आस्क क्वेश्चन इवन इफ इट इज चैलेंजिंग? यस, देन यू आर द राइट ट्रैक। इफ नो, वॉक अवे। दैट्स नॉट द पाथ टू फॉलो। क्योंकि उनको धर्म बता दिया। you've been controlled. आपको नियंत्रण करने का प्रयत्न किया जा रहा है और फिर आपको एक्सप्लॉइट करा जाएगा करके। It's very complicated to understand religion and spiritualism. टाइम लगेगा हम जैसे लोगों को। तो अगर आज के टाइम पे नहीं, ये गॉड मैन, यू मस्ट बी नोइंग, बचपन से आपने भी देखा होगा घर परिवार आसपास में, कि एक ब्रांड बन गया है। 5 स्टार आश्रम होते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, राइट, प्राइवेट जेट्स है। लोग कहते हैं ये धर्म नहीं, बिजनेस है। मतलब अकॉर्डिंग टू अस पीपल ये एक बिजनेस बन गया है, बहुत ईजी है। आपको कैसा लगता है ये सब देखकर? What is your thought about it? Basic principle as taught by Srila Prabhupada to all of us: simple living, high thinking. जीवन ऐसा होना चाहिए सरलता भरा, ताकि आप जीवन में प्रमुख विषय जो हैं उस पर चिंता या मंथन कर सकें। जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में कठिनाइयाँ क्या होती हैं, इत्यादि इत्यादि। वो सब करने के लिए जीवन सरल होना चाहिए। परंतु अगर व्यक्ति इन सब सुख जो आपने साधन बताए हैं उसका उपयोग सेवा की जगह स्टेटस के लिए करता है, तो वह बाबा नहीं, वो ढोंगी है। इज नॉट अ स्पिरिचुअलिस्ट, ही हैज मेड अ बिजनेस आउट ऑफ इट। परंतु हो सकता है वो सब सुख के साधन उपलब्ध हों। वी हैव अ माइक राइट नाउ, यस, वी कैन स्पीक विदाउट अ माइक ऑल्सो, बट देन द रिकॉर्डिंग वुड नॉट हैपन प्रॉपरली। अगर वही चीज़ सेवा के माध्यम से है, लोगों को फैसिलिटेट करने के माध्यम से है। फॉर एग्जाम्पल, मंदिरों में पहले वॉशरूम्स नहीं हुआ करते थे, दे वुड यूज्ड टू बी आउट। तो जब शिला प्रभुपाद जी अपने अमेरिकन डिसाइपल्स को भारत लेकर आए, एंड दे वर नॉट अकस्टम्ड टू गोइंग टू द पब्लिक प्लेसेस एंड आउटसाइड, ऑन द ग्राउंड, फील्ड्स में जैसे पहले होता था। देन प्रभुपाद जी ने जब वृंदावन में टेम्पल की स्थापना करी तो प्रभुपाद सेड वी हैव टू हैव अ वॉशरूम हियर। And that became the first temple in Vrindavan that had the washroom inside the temple campus. और जब विदेशी वहाँ से आने लगे, they were very comfortable to stay there. Why? Because you don't have to wander here and there for the nature's call. So कहने का तात्पर्य है, सुविधा का अगर साधन करा गया है, वो सेवा के माध्यम से है, then there's nothing wrong. Prabhupada built such a beautiful guest houses. For whom? Not for himself to stay. First of all, why did he build such a big temples? बॉम्बे का टेम्पल है, वृंदावन टेम्पल है, मायापुर टेम्पल है, ह्यूज टेम्पल्स।
ताकि जो बहुत ऐश्वर्य वाली चीज़ होती है लोगों को आकर्षित करती है, लोग देखना चाहते हैं। और अगर कंफर्टेबल जगह है तो लोग बैठ के सुनेंगे भी, भगवान पे ध्यान भी लगाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। बट अगर उसी चीज़ का जो योजना है अपने सुख के लिए करी गई है, देन दैट इज कॉल्ड एज भोग। ये तो अध्यात्म शिक्षा के बिल्कुल परे है। द आइडिया ऑफ धर्म इज टू सर्व, नॉट सेल्फ सर्विस, इज टू सर्व अदर्स। सो दैट्स द डिफरेंस। तो हो सकता है किसी के पास सुख साधन है, उनके शिष्यों ने उनको दिए हों और वो उसमें बैठ भी रहे हैं, उसका उपयोग भी कर रहे हैं सिर्फ अपने शिष्यों को प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उनकी इच्छा तो पूर्ति। हाउ टू डिसाइड दिस कि कौन सिर्फ लोगों को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है और कौन एक्चुअली में अपने लिए कर रहा है? See, it's not, we can't judge on the face value. ये चीज़ें तो उन व्यक्ति के संग रह के पता चलती हैं क्या है। क्या आज व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है और कल कुछ भी नहीं रहेगा, एक समान का व्यवहार करेगा, तो व्यक्ति सही में उसके अंदर डिटैचमेंट था, वो तो सिर्फ उपयोग कर रहा था जो उसको मिल रहा था। परंतु जो आसक्ति कर बैठा है, अगर आज है और कल नहीं है, तो वह अपना कर्म जो सेवा है वो जारी नहीं रख पाएगा। ये चीज़ें दूर से देख के पता नहीं चलती, ये तो उन्हीं को पता है जो उनके संग रह रहे हैं। संग रह रहे हैं। तो इसलिए माई सिंपल एडवाइस और सजेशन वुड बी, लेट्स नॉट जज अदर्स, वी हैव लॉट ऑफ होमवर्क टू डू विद अवरसेल्व्स, लेट्स फिक्स अवरसेल्व्स एंड भगवान से प्रार्थना करके ऐसे गाइड या कोच की प्रार्थना करिए जो इन सबसे परे हो, ऊपर हो, ताकि वो हमें जीवन में आगे बढ़ा सकें। वरना नमूने तो बहुत मिलेंगे हर प्रकार के सड़क पर। नहीं, अभी आपने बात करी कि इस्कॉन्स के मंदिर के बारे में, बहुत भव्य बनते हैं और उस सनातन में हमेशा से भव्य मंदिरों का एक कल्चर रहा है। बहुत सारी डोनेशंस भी आती हैं इस्कॉन में। करेक्ट। तो एक र्यूमर है, सच्चाई है, हमें नहीं पता, लेकिन एक बातें कान में पड़ी कि इस्कॉन में जितनी भी डोनेशन आती है वो फाइनली रूट होके यूएस जाती है और वहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? सी, संशय करना वाजिब है, उसमें कोई गलत नहीं है। प्रश्न उठाना भी लोगों का सही है। एंड एज अ स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन वी शुड हैव ट्रांसपेरेंसी, ये हमारी ड्यूटी है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सो पहली चीज़ें, इस्कॉन इज अ ग्लोबल मूवमेंट। कहीं पे कुछ क्राइसिस होती है, वह स्वाभाविक है, एक जगह से दूसरी जगह की मदद करी जाएगी। लेट्स से देयर इज सम क्राइसिस इन नेपाल and devotees in Nepal are under there has been natural calamity, let's say hypothetically, and भक्तों में वहाँ बहुत बड़ा संकट आ चुका है। ISKCON as a global society, if they raise a request कि हमारी जो एक भक्त मंडली है उनके ऊपर संकट आ चुका है, प्लीज काइंडली सपोर्ट विद सम फाइनेंशियल एड, ये तो बहुत ऑब्वियस है। और उसमें जो लोग उस उद्देश्य के लिए मदद करना चाहते हैं उनको पता है वो पैसा कहाँ दे रहे हैं। परंतु ये सोचना कि पैसा यहाँ इकट्ठा करके कि लेट्स फूड फॉर लाइफ चलाएंगे, पर वो पैसा कहीं और रूट करा जा रहा है, दिस बिकम्स अ सीरियस लीगल इशू। आज के स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और ऑडिट के समय में पहली बात इतना आसान नहीं है होना। तो क्या पहले हो रहा था? नो, देयर वर नेवर सिचुएशन लाइक दिस। आई टेल यू व्हाई इट वाजंट एंड व्हाई कुड नॉट हैपन। ISKCON की जो स्थापना की गई है, इट इज इन अ वेरी डिसेंट्रलाइज्ड वे। ISKCON is not managed centrally, which means ISKCON के जितने मंदिर हैं, जितने सेंटर हैं, सब इंडिपेंडेंट बॉडी है। उनको अपना, नो नॉट इंडिपेंडेंट बॉडी, फाइनेंशियली दे हैव टू मैनेज देमसेल्व्स। अगर कोई मंदिर कहीं आया है तो उस मंदिर के मानने में, योजना में फाइनेंशियली सपोर्ट ISKCON की तरफ से कहीं नहीं आता। जो वो मंदिर का जो संघ है, समुदाय है, उन्हीं को उसमें योगदान करके अपना मंदिर बांधना है। मंदिर बांधने के बाद मंदिर का मेंटेनेंस भी लगता है। So there is nothing centralized way कि आपका पैसा फ्लो हो रहा है। Every temple has to submit their own accounting और reporting, audit होता है। तो अगर थोड़ा डीप और फाइनेंस में जाऊँ तो एवरी मंदिर हैज़ देयर ओन फाइनेंशियल सिस्टम। Yes. और वो जो पैसा है जो डोनेशंस में आया है वो सिर्फ वही यूज होगा। Yes. और वो कहीं भी रूट नहीं होगा। There's no, because every temple has their own account. ISKCON doesn't have a centralized account. Agree. So everyone have their own account, and if there is any transaction from one account to another account, that very easily will come under the records, because everything is online today. Even before there was never a culture of it. नहीं, जैसे अभी आपने बोला कि कैलेमिटी आई किसी भी कंट्री में तो सपोर्ट करते। Calamity is not डिजास्टर on anyone and everyone. अगर हमारे भक्त समुदाय
जैसे यूक्रेन में बहुत क्राइसिस रही है, बांग्लादेश में हाल ही में क्राइसिस हुई बिल्कुल। थी, और वहाँ पे कोई ऐसी विपदा की स्थिति आ गई है और वहाँ के भक्तों को फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता है, देन इस्कॉन कम्युनिटी विल हैव दैट मैसेज कि भाई कोई ऐसे ऐसे हमारे कम्युनिटी को सहयोग करना चाहता है तो सहयोग करिए। तो कौन सहयोग करेंगे? जो डोनेशन करना चाहता है उस उद्देश्य के लिए, ओके, वो डोनेशन वहाँ भेजा जाएगा, क्योंकि Directly. उस पर्पस के लिए, डायरेक्टली वहाँ भेज। जिस पर्पस के लिए मांगा गया उस पर्पस के लिए उपयोग हो रहा है। दैट इज द ट्रांसपेरेंसी। इट इज नॉट दैट वी आर जस्ट राउटिंग इट विम्सिकली। अगर ऐसा है तो सब रिकॉर्ड्स में आएगा। यू हैव टू, एंड प्लस इसकॉन के अपने ही हर सेंटर के खर्चे बहुत होते हैं। जो डोनेशंस आती हैं दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग अ टेम्पल, देन मेंटेनिंग द टेम्पल, देन रनिंग द प्रोग्राम्स। संडे फीस्ट होती है, फूड फॉर लाइफ होता है, इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, एवरीथिंग रन्स ऑन एक्सपेंसेस। वी रन अ टेम्पल, ये सोचना कि हम पे इतना पैसा हो गया है कि हम बाहर भेजेंगे has never been in my 15 years of my experience. Like that, it's not possible. तो अकॉर्डिंग टू ये क्या एलिगेशन है बस? Whenever something becomes popular, people want to take advantage of it. And the best way of taking advantage is spread some rumor about it. Again, लोगों का सच जानने का हक है. हाँ, And institution have to be transparent, and the best way they're doing it, they're following the regulatory process. अगर किसी को संशय है, you have the right to follow the procedure and do it. There is no stopping. Okay. We can't tell them not to do it. You have all the right. और फिर भी संशय तो मत दान करिए. You have all the right as an audience. करेक्ट, 100%। सो अभी हम ऑर्गेनाइजेशन और वर्क प्लेसेस की बात कर रहे हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द करंट वर्क प्लेसेस, कंपनीज, जो लोग जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में कर रहे हैं, वहाँ पे ना एक तरह का बैटल फील्ड है। द मोमेंट यू एंटर इनटू द ऑफिस, वो आपकी रणभूमि है, आपको जंग है डेली की, वो जीतनी है। तो ऑलवेज देयर स्ट्रेस, पॉलिटिक्स चल रही है, एंग्जाइटी है। इन जो भी एम्प्लॉयज सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, बिकॉज आई ऑलवेज टॉक अबाउट वर्क प्लेस डिप्रेशन। हाउ डू यू थिंक गीता इज relevant at this place? गीता is relevant At at every every place. place. हर एक व्यक्ति का अपना कुरुक्षेत्र है. हाँ. I'll come to your specifics. आपने वर्क प्लेस डिप्रेशन की बात करी है. वर्क प्लेस पे स्ट्रेस का सबसे अधिक कारण क्या होता है? Performance, achievement And that performance and achievement is a result. is a result which I'm expecting. इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस एंग्जाइटी और डिप्रेशन से ऊपर उठने के लिए बहुत खूबसूरत श्लोक कहते हैं, हाँ, जो गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते अरस्ते मा फलेषु। मा फलेषु कदाचन। तो दुर्भाग्य की बात है कोई दूसरी लाइन कोट नहीं करता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते पे ही रुक जाते हैं। कर्म करना तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है, कर्म करते रहो, पर उसके आगे की भी तो बात करो, मा फलेषु कदाचन। ओके, let's talk about the result for a second. Why Krishna is saying don't worry about the result, because you don't control it. And let me prove it to you. गर्मी का मौसम है, आम का सीजन है। अगर एक किसान एक बीज बोता है, आम का बीज बोता है, उद्देश्य क्या है, गोल क्या है? आम, फल आना चाहिए। अब वो जो किसान है उसके नियंत्रण में क्या है? बीज बोना, सिंचाई करना, उस पेड़ की रक्षा करना, परंतु ना ही तो बारिश पे कोई नियंत्रण है उसका, ना ही तो सूर्य की किरणों पे कोई नियंत्रण है। दिस इज गिफ्ट्स ऑफ द नेचर। चलिए माना किसान ने अपनी मेहनत भी कर दी, रोशनी भी मिल रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, पानी भी मिल रहा है, इरिगेशन भी हो रहा है। अगर ये सब इज अवेलेबल इन अबंडेंस, ऐसा है कि एक हफ्ते बाद फल मिल जाएगा? एक हफ्ते के बाद भी फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसका एक निर्धारित समय है। तो किसान को पता है कि अगर मैं आज बीज बोऊंगा तो कितने समय के बाद फल प्राप्त होगा, तो इसलिए किसान के अंदर धैर्य रहता है। परंतु जब हम कर्म करते हैं, हमें नहीं पता उस कर्म का निर्धारित समय क्या है जिसके बाद फल प्राप्त होगा, क्योंकि ये हमें नहीं पता, इसलिए व्यक्ति रेस्टलेस हो जाता है। क्यों नहीं सफलता मिल रही? इमेजिन अ यंग ग्रेजुएट हु गेट्स टू द प्रोफेशनल, 3 महीने नहीं हुए काम करते हुए, वो सोचता है हाइक क्यों नहीं मिल रही, रिकग्निशन क्यों नहीं मिल रहा, अच्छा प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिल रहा, उसकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है। somebody starts a social media channel, why the content is not going to viral? This is but उसके लिए एक समय निर्धारित है जो समय के बाद होगा। अब ये कहिए कि समय निर्धारित है, डिवाइनिटीज निर्धारित करा गया सर्टन थिंग,
क्या हमें कर्म नहीं करना? अगर किसान अपना कार्य नहीं करेगा, कर्म नहीं करता रहेगा, अगर सोचिए रोशनी भी है, बारिश भी है और समय भी हो चुका है, पर उसने जब बीज नहीं बोया, जब तक पेड़ का संरक्षण नहीं किया, फल कहाँ से आएगा? इसलिए भगवान कहते हैं अपना कर्म करते रहो। किसान का उदाहरण समझेंगे तो फिर आसान रहेगा, आसान हो स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो आपके हिसाब से गीता इज रेलिवेंट एवरीवेयर? एवरीवेयर। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, गीता के माध्यम से जो ज्ञान मुझे देना था संपूर्ण ज्ञान दे दिया है, इसके अलावा कुछ जानने के लिए बचा ही नहीं है। इट्स अ कंप्लीट नॉलेज, ओके। बट इट इज सो कंप्लीट एंड थॉरो, लोग डर जाते हैं, बहुत भारी लगता है, भारी लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है। क्योंकि इतना क्या कहते हैं, धैर्य रखना कि फल की इच्छा नहीं रखनी है और फिर भी कर्म करना है, इट्स नॉट इजी। विच इज ट्रू, बट जीवन में आसान क्या है? इतना पेशेंस लाना इज नॉट इजी। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। एंड कैन यू बिलीव, गीता में सबसे पहली शिक्षा क्या है? माता स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सिखतु कदा आगम अपायनो नित्य ताम स्थितिक्षु। अर्जुन, धैर्य रखना सीखो। कहाँ पे हम धैर्य नहीं रखते? सोचिए, जब आप बड़े हो रहे थे, स्कूल से जा रहे थे, यू नो, like for example for me, I wanted a bike. My father said, well, when you come in 11th standard, you'll get a bike, not before that. And I had made a request in 7th standard. I had to wait for 3 years to have it. Every time, everything, we have to have patience. हर चीज के लिए. Just like a mother, for a lady to become a mother, she has to wait for whole 9 months. 9 months. You can't just do anything before time. Season भी समय के साथ आते हैं. धैर्य तो हर चीज में लगती है. Okay, let me ask this question to you. Would you agree or not? आज के समाज, आज की युवा पीढ़ी के पास सुख साधन की सभी सुविधाएं हैं, एंटरटेनमेंट है, गर्मी है तो एसी है, सर्दी है तो हीटर है, यू हैव डेस्टिनेशन स्पॉट्स, योर फ्लाइट, योर कार, एवरीथिंग इज देयर। अब से 2 या 3 जनरेशन पहले कुछ भी नहीं था ये। Were those people far much more happy and content? Yes, we were earlier. So why, despite having everything, जब एक्चुअली आपको वो जो साधन बनाया गया आपको आपकी खुशी में बढ़ावा के लिए, तो आपको तो और भी अधिक खुश होना चाहिए था, संतुष्ट होना चाहिए था। आई गेस जो मैं समझ सकती हूँ अभी इस मोमेंट पे, तब फल बड़े कम दिख रहे थे। छत पे जाओ, बारिश हो गई, इतनी ठंड इज़ द रिजल्ट कि आपने छत गीली कर दी है, इतनी ठंडी हो गई, इतना बहुत है। अभी क्या है ना, रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, सुविधाएं एज अ रिजल्ट, और किसी के एक्शन का रिजल्ट है जो सुविधाएं हमारे आसपास हैं। सुविधाएं, रिजल्ट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनको पाने की इच्छा भी उतनी ज़्यादा बढ़ गई है। सो द प्रॉब्लम इज डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो वही प्रॉब्लम इज एजुकेशन। फ्रॉम द चाइल्डहुड बच्चों को कॉम्पिटिटिव बना दिया जाता है, उनके अंदर थोपी जाती है इच्छाएं, यू नो, डू दिस डू दैट, आप हर चीज़ में एक्सेल करो। इससे सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति असंतुष्ट है। कैन यू इमेजिन, थिंक अबाउट इट, यू आर वेरी हंग्री, यू कम बैक होम एंड योर मदर हैव कुक्ड योर फेवरेट डिनर और लंच फॉर यू, पर आपका मन बड़ा असंतुष्ट है। कैन यू एंजॉय द मील? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो what should we nourish and take care more? The physical well-being or the mental and emotional well-being? Any day, obviously, emotional and mental But well-being. people are totally ignorant of that. सारा का सारा ध्यान हमारे शरीर के ऊपर है. People are very hygiene conscious. पानी कहाँ से पीना है, but they're not conscious about what information to enter जो हमारा mental hygiene खराब कर सकता है. That education is needed for people. And then लोग कहते हैं, अरे जीवन में इतना दुख क्यों है? जब दुख को एंट्री दोगे तो दुखी तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? राइट। उसी पे कहेंगे ना, जैसे आजकल की जो यंगस्टर्स की हम बात कर रहे थे, वो हर एक छोटी छोटी बात पर एंग्शियस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और पैनिक अटैक्स, ये एक नया वर्ड आया है पिछले 10-12 साल में, जो पहले नहीं था। हमारे टाइम पे पैनिक अटैक इज नॉट, देयर वाज नो वर्ड सच लाइक पैनिक अटैक, जो आज बहुत कॉमन हो चुका है। सो इस ब्रेकडाउन को, इमोशनल ब्रेकडाउन को कैसे हैंडल करें यंगस्टर्स आज के टाइम पे? इमोशनल ब्रेकडाउन का कारण क्या है? क्योंकि अर्जुन ने भी सेम फेस किया था, यही ब्रेकडाउन कुरुक्षेत्र में लड़ते समय, कि उनको हो गया, मेरे से नहीं होगा। सो इट्स वेरी वैलिड पॉइंट, व्हिच मींस इट्स अ ह्यूमन नेचर। जब से 5000 साल पहले थी, वो आज भी है। आज भी है। इसका मतलब गीता आज भी उतनी रेलिवेंट है।
अगर प्रॉब्लम सेम है तो आंसर भी सेम है. Problem is always the same, just little bit details vary. So अर्जुन के इमोशनल ब्रेकडाउन का कारण क्या था? He didn't had a clarity of his life, what he wanted to do. I always say Arjun had two teachers, Dronacharya and Lord Krishna. Dronacharya had prepared him to face the war at Kurukshetra. He was equipped, trained, and skilled to fight the battle. राइट. परंतु जब वो समय आया करने का, तभी उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए. अब बताइए, अगर आप कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग में पूरा मेहनत करके ग्रेजुएट होता है और पहले दिन बोलता है अरे मैं काम नहीं करूँगा, अरे व्हाई डिड यू टुक अ जॉब, व्हाई डिड यू स्टडी इंजीनियरिंग एंड यू डोंट वांट टू डू अ जॉब, तो उस समय अर्जुन कृष्ण की शरण लेते हैं. सो इन शॉर्ट, इन द्रोणाचार्य एंड लाइक आवर एजुकेशन सिस्टम टीचेस अस हाउ टू अर्न अ लिविंग or how to make a living. मेक अ लिविंग. Lord Shri Krishna taught him why. इसलिए वो जब मेरे जीवन में जब मैं सोचा अमेरिका में सब कुछ है, हाउ टू तो बहुत क्लियर हो गया है, बट व्हाई. पर वाई क्लियर नहीं था. उसी की खोज में मैं वापस आया. तो ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन का कारण है लोगों का, इसलिए क्योंकि वह सबके बारे में जानते पर अपने बारे में उनको कोई ज्ञान ही नहीं. उन्होंने अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथों में दे दिया है. कैन यू इमेजिन हाउ सेंसिटिव पीपल हैव बिकम? अगर कोई एक गलत या नेगेटिव रिमार्क दे दे, द पर्सन जस्ट कैन नॉट फॉरगेट फॉर डेज टुगेदर. Yeah, I come across people like that. I'm a life coach. I come across. So they have become so emotionally fragile, they just can't handle. They live in kind of a cocoon kind of a set where they think it's an idealistic life. They think मेरे बराबर में सब लोग होने चाहिए जो मुझे बोले मैं कितना अच्छा हूँ. ऐसा होगा नहीं. There would be somebody who may not like you as much as you have reasons to not like others. वो always होगा. तो आज जरूरत है व्यक्ति को अपने बारे में अगेन 3 चीज़ें समझ लीजिए. मेरी नीड्स, मेरे इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स. आई कॉल इट निक फॉर्मूला. इन 3 चीज़ों के उत्तर ढूंढना हर एक को जरूरी है. मैं चाहता क्या हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है, एंड व्हाट वरीज मी. And interest not about the current समाज and materialistic thing. Interest मतलब inner interest. Yeah, what are my genuine interests, not borrowed interests. याद है कॉलेज में होता था या स्कूल में होता था, फिल्म आई है और उसमें किसी ने कट स्लीव, हीरो ने शर्ट पहनी हुई है, टी शर्ट, और वो अपनी मसल्स दिखा रहा next है, is sir. और अगले दिन कॉलेज में सब लड़के ना हड्डी ना कुछ, और वो घूम रहे हैं दिखाते हुए. यू वंडर व्हाट हैपेंड. अरे हमने देखा उसको कितना अच्छा लग रहा था. आई डोंट नो व्हाट लेडीज वुड हैव डन इट, बट आई सॉ द बॉयज डूइंग इट. दिस इज borrowed interest, not like that. So how do we actually do that? That is very important. The spirituality, the practice of spirituality cultivates self-awareness. That's the reason योग का साधन करना चाहिए. 5 मिनट मेडिटेशन करने से धीरे धीरे आप अपने जीवन के बारे में जानना सीखेंगे. आप अपने बारे में जानेंगे. उस जीवन को जीने का फायदा क्या है जिसमें सब कुछ जान लिया पर खुद को नहीं जाना. खुद को नहीं जाना. What's the point of it? इसी चलते ना आजकल यंगस्टर्स में ना एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है. आपने भी देखा होगा कभी ना कभी. भजन जैमिंग हो रही है, भजन क्लबिंग हो रही है, डिवोशनल नाइट्स हो रही हैं. ये सब कुछ बहुत चल रहा है. हमारे जैसे जागरण हुआ करते थे. जहाँ जागरण हुआ करते थे. तो आजकल यंगस्टर्स उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं. डू यू थिंक दे एक्चुअली अंडरस्टैंड रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म एनीथिंग, कि एक फैशन की वेव है ये? See, you rightly said it's a trend. It's a trend. Trend means एक समय पे किसी चीज़ को थोड़ा एक वायरल हो जाता है and everyone begins to follow it. We are so much living in a what you call as rat chase. दूसरा करता है तो हम भी करेंगे. That is what is going on. But there is something more deeper to it. Suddenly having this kind of a calling and interest and these kind of things which were considered outdated, old-fashioned, and suddenly लोगों का इंटरेस्ट आना इन चीज़ों पे, ये चीज़ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति मेटेरियलिस्टिक लाइफ से फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो चुका है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर वह एक हायर कनेक्शन के प्रति इच्छा जागृत हो रही है, जिसके लिए वह इस प्रकार के प्रोग्राम्स में आ रहे हैं. टू गिव एन एग्जाम्पल, आई हैव अ फैक्ट फॉर बिकॉज आई एम शेयरिंग. 65 में जब श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे, that was a time of hippie culture. Height of materialism, materialistic lifestyle, hedonistic lifestyle. जब प्रभुपाद वहाँ पहुँचे, to that audience he started teaching about the science of bhakti yoga. The science of establishing connection with the divine
the science of chanting. Bhajan jamming started in 65. Hare Rama, Hare Under Krishna. Right. under that Tompkins Square Park, underneath that tree, Prabhupada Right. sat down for hours together. He was the first who did the bhajan jamming, and people with different musical instruments were jamming Right. along with him. हाँ. Same thing has repeated now here. Why? Because that time the youngsters had become clueless about life. सब कुछ है, but something is still missing. We are not getting that pushti, nourishment of the soul. तो जब उन्होंने वो सुना भगवान से कनेक्शन के बारे में, तो जो आत्मा का संबंध है वो तो नित्य है भगवान के संग, तो इच्छा जागृत हो गई. So I would say the history is repeating because history always repeats. What had happened in 65 in America is happening in 2026 in India now, and it's a good sign. हाँ, जैसे आपने पहले भी कहा भी कि चाहे दिखावे के लिए हो रही हो, अच्छी चीज हो Imitation रही of good is good. imitation of good is good. तो सेम मतलब you stand for it, you favor this. Oh, absolutely. We organize. Again, there's nothing wrong doing the good thing. If people like it, they want to chant in this way. Okay, we all up for it. Let's come. We hosted Bhajan jamming. We did it. I did Oh it wow, myself. great. But somehow, I'm a strict religious, whatever you term it. I'm that person. But I'm like going to a bhajan jamming, and it's all about music, not about the words. What I realized, it's never about the words, what you're chanting. It's all about the music, the drums, the beats. That's what youngsters are enjoying. Yeah, वही same thing ना. दम मारो दम. तो दम मारो दम धीरे धीरे चला जाएगा. चला जाएगा. Hare Ram, Hare Krishna. So eventually they'll forget the beats and the drums. What they'll remember? The sound of the mantra, which Right. that have entered through their ears into their heart. That will begin to reverberate with time. Have patience. It will work. Have patience. That is more important. So आज के stress, anxiety, loneliness और confusion से भरी generation के लिए living the गीता जो बुक आपने लिखी है, आपने क्यों डिसाइड किया लिखने के लिए? पहली बात तो इसको, और आपने क्यों फील किया कि यही वो वक्त है कि यू हैव टू राइट दिस बुक लिविंग The Gita. द गीता? I've been teaching for more than 15 years. I became a student of it around 20 years ago. जब मैंने खुद इसको पढ़ने का प्रयत्न किया, it was a struggle. It wasn't easy. It took me several weeks to just finish the introduction. It was so deep, so philosophical, theologically sound. समझ ही नहीं आ रहा था चल क्या रहा है. And it took me so many readings and so much hearing from my seniors. राइट. And then I started teaching. Then I realized people always had one or other doubt. First, is Gita relevant and practical? Second, how do and where do I begin Gita? Because the Gita jo hai, was a conversation between Arjuna and Krishna. Where am I, Arjuna, in my life? How do I connect with Arjuna? Arjuna had a problem. He took a guidance. It is his situation. How does it relate to me? Second, it is too philosophical. When it is philosophical, hardly anyone have interest in philosophy, but stories. So there is no story, it's too much philosophy, too heavy like that. So there are too many things about it, too bulky. And the language, Sanskrit, who knows? You know? So overseeing and understanding all these challenges, then I thought, based on my experience, why don't we present a book which is not a replacement but serves as a bridge, a connecting point with the current generation and Bhagavad Gita. The goal is to bring them to Bhagavad Gita so that Right. they can read it. So this book is a companion which acts as a bridge to support them to start reading Bhagavad Gita. So the book has been written, of course there are 18 अध्याय हैं. हर अध्याय में एक कहानी है. गीता में भी 18 अध्याय है. Yeah, Gita has 18 chapters. Right. This also has the 18 same setup. okay. Same setup. अंतर क्या है? इसमें श्लोक नहीं है, इसमें कहानी है. Every chapter begins with a story. A personal story of my struggle, my crossroads, or of my students as I have experienced. और कैसे उसका solution उस particular chapter के माध्यम से प्राप्त हुआ. तो हर chapter के लिए एक particular incident और story है जो उस चैप्टर के माध्यम से उसको सॉल्व करा गया है. सो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि जीवन की अलग अलग परेशानियों परिस्थितियों के लिए क्रॉस रोज चैलेंजेस एंड व्हाट नॉट किस अध्याय में
उस सॉल्यूशन को अप्रोच करना है। तो पहले तो स्टोरी तो समझना आसान हो गया। दूसरी चीज़, उसके बाद उस चैप्टर को संक्षिप्त में समझाया गया कि चैप्टर में बताया गया है। वाई? बिकॉज पीपल डोंट हैव टाइम एंड पेशेंस टू रीड द होल थिंग। तो पीपल वांट इट कंसाइज, पीपल वांट इट क्विक, तो उसको उस प्रकार से करा गया। तीसरा, एक गीता प्रिंसिपल नाम का सेक्शन लिखा गया है। गीता प्रिंसिपल इज अ केस स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम एंड अ सिचुएशन. It could be related to housewife. It could be related to a corporate struggling with making a decision about the career choice, about a student, anything. How to handle pressure, academic pressure, uncertainty. उस केस स्टडी को चैप्टर के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार लिखा गया है और फिर उस केस स्टडी का सॉल्यूशन दिया गया है कि ये अध्याय कैसे बताता है आपको 1, 2, 3, 4 क्या करना है। लोग कई बार चिंतित रहते हैं मैं इस परेशानी से कैसे ऊपर उठूँ। एंड आई हैव सीन इट ओवर द इयर्स एज अ लाइफ कोच, यू माइट हैव सीन they want answers but they don't know where to find it. But people are there जिनको answers मिल भी जाते हैं but they don't implement it. That's another category. I mean what to do if they are not serious enough about it. एक छोटी सी लाइन जो आप यूज करते हो, जो हम सबको पता है, कर्मधिवारस्ते मा फलेषु कदाचन, सबको पता है। दिस लाइन इज ओन बाय एवरीवन, आई गेस। कितने लोग इसको रियली में मान रहे हैं? 1%. To be able to follow such deep points, you need an example setting. It will just not work because it has been said thousands of years ago. समाज में उदाहरण कितने हैं जो उसको जीना सिखाएं? How do kids learn from parents? They don't learn from hearing, they learn from seeing. Seeing in action. समाज सीखता उस प्रकार से. So we need people who are living the teachings of Gita. That's why living the Gita. Yeah, and we are trying to make it. अगर आप कुछ नहीं तो केवल एक अध्याय का भी जो निष्कर्ष अपने जीवन में उतार पाओगे, can you imagine how much transformation would happen around? कोई है जो जी रहा है गीता को, गीता के संदेश. I'll give you one simple example. This is Chicago 2009. A young mother who waited for more than 10 years to have a child, got a child, was a 5-year-old child. One day suddenly died, went to sleep, never woke up. And he was such a cute, such a wonderful kid, such a lovable child. Everyone loved him. This is about from our community in Chicago. जब ये खबर फैली, सबके मन में सिर्फ एक ही चिंता थी, माँ का क्या, क्योंकि बेटा ही उसका एक इकलौता सहारा था। तो जब अंतिम संस्कार के लिए पहुँचे, सब ये धारणा, ये सोच के गए थे कि कैसे उस औरत का हम सहारा बनेंगे। How do we console her? But something else happened. She consoled everyone else. That was very powerful. And you know what she said? Yes, I am grief stricken. वो obvious है, निराशा होना obvious है. But I am not hopeless. I am sorry that I lost my son. But I'm grateful that at least I had the association of such a great soul for at least for 5 years. And when I saw her, when I heard from this, that's the time this living the Gita came into my mind. I said, she is living the wisdom of Gita. And we need examples like her in the society who teaches by their example what Gita teaches. What she spoke is Gita. This is the words of Gita. She lived it, she practiced it. और उस स्टेटमेंट से उन्होंने पूरे कम्युनिटी का जो मनोबल था, वन सिंगल लेडी, उससे पहले कभी भी उस लेडी ने कोई लेक्चर नहीं दिया, किसी को कुछ बताया नहीं, पर उस स्थिति में उसने वचन बोले, पूरे समाज का मनोबल बढ़ गया था। Everyone became more faithful to the teachings of Gita, seeing that she was not an Indian. She was from Eastern Europe, who had migrated to America, married to an American man, had no idea of the parents, had a troubled background, upbringing. और वो औरत जिसको अब स्टेबिलिटी मिली है, उसमें बच्चा प्राप्त हुआ 10 साल के संघर्ष के बाद, सिर्फ 5 साल की उम्र में वो बच्चा चला जाए, वो कहती है, नो, आई हैव नॉट बिकम होपलेस. दैट्स लिविंग द गीता. True, 100%, 100%. So, motivational speakers हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, पॉडकास्ट भी हैं बहुत सारे, राइट, फॉर मेंटल हेल्थ. हर चीज़ ना क्विक सोल्यूशन दे रही है, एक लेक्चर सुन लिया, क्विक सोल्यूशन. So, how living the Gita is different from others? क्योंकि आपने भी 18 अध्यायों का एक सार दिया है इसमें. So, is it a quick help? Or is it actually... It's both.
कि पीपल वांट क्विक सॉल्यूशंस. भगवद गीता आप खोलेंगे तो आपको पता नहीं कहाँ क्या सॉल्यूशन मिलेगा. ऑलराइट, ओपन लिविंग द गीता. It will give you quick because there's a story, simplified philosophy, and things have been presented in more structured way. Because there is a conversation. तो जब तक अर्जुन ने प्रश्न पूछा नहीं तो उसका उत्तर कृष्ण ने दिया नहीं. यहाँ पे it has been sorted out in a framework. That's the first thing. Second thing, जो मोटिवेशन की बात है is good, but मोटिवेशन में उद्देश्य होता है आपको अच्छा फील कराना. पर गीता इज द बुक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. कोई गीता का अध्ययन कर रहा है, कोई लिविंग द गीता के माध्यम से गीता का अध्ययन करता है, जीवन में बदलाव आना निश्चित ही है. अर्जुन के लिए कृष्ण ने ऐसे वचन नहीं बोले जो उसको अच्छा फील कराते, ऐसे वचन बोले जिससे अर्जुन की मानसिकता बदली, उसके निर्णय में बदलाव आया. एंड दैट इज द एविडेंस ऑफ इट. यू मस्ट हैव सीन पीपल अराउंड जिनकी जो ट्रांसफॉर्म हुए होंगे. यस यस, ट्रांसफॉर्मेशन. थोड़ा बहुत सा ट्रांसफॉर्मेशन तो मेरे में भी हुआ है, इसलिए बैठा हूँ यार. 100%. So you are a living example again. A little bit. All glories to the gurus who have helped me. Right. अभी हम कृष्ण अर्जुन की बात भी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं ना राधा कृष्ण की बात करना चाहूँगी, जिनकी हम कृष्ण जी की हम जिनकी उपासना करते हैं. राधा कृष्ण का प्रेम था, शादी नहीं करी तो फिजिकली नहीं थे वो, और उन्होंने कहते हैं वृंदावन छोड़ दिया, वो द्वारका चले गए. फिर भी उनका प्यार हम कहते हैं अमर है. सो डू यू थिंक आज के परिवेश में, आज की सोसाइटी में ऐसा नॉन फिजिकल लव, क्योंकि आजकल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात करते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, पीपल कांट सस्टेन इट फॉर मंथ्स भी नहीं सस्टेन कर पाते, तो वो सालों साल तक होना तो बहुत ही नामुमकिन सी बात है. सो हाउ डू यू टेक इट? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई रिमेंबर बैक इन अमेरिका इन दोज डेज, जब मैं भक्ति योग से जुड़ी रहा था, तो मैंने एक भक्ति योग के प्रैक्टिशनर से पूछा, मैं कहा यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? आई वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट. बोला गर्लफ्रेंड नहीं, हमारा एक कल्चर नहीं है. मैं कहा क्यों, ऐसा कल्चर क्यों नहीं है? ही वॉज लिटिल ब्लंट, और जो उसने मुझे बोला इट शुक मी. ओके. ही सेड जिसको तुम प्रेम कहते हो, प्रेम नहीं, वो काम वासना है. Okay. I said really? I'll put in English. He said in English. He said it's not love, that is lust. And I was so shaken. I said यार थोड़ा धीरे से बोल देता, रुक के बोल देता, तूने मेरे आज तक जो भी सीखा है सब पे पानी फेर दिया बोल के. This lust not love. I said what do you mean by that? Then he said something very beautiful. प्रेम का मतलब होता है सेवा करना, लस्ट का मतलब होता है सेवा लेना. Right. जहाँ पे भी हम लोगों से लेना चाहते हैं, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो ज़्यादा समय टिक ही नहीं सकता. और जहाँ सेवा करने का उद्देश्य होता है, सेवा करने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन वहाँ से कुछ लेने की नहीं है, सिर्फ देने की है. देयर इज़ नो एंड टू इट. एंड दैट इज़ और राधा कृष्ण जो आपने कहा प्रेम कहानी या भगवान. पहली बात तो वो भगवान दिव्य था, उसको हम एक ह्यूमन लेवल पे नहीं ला सकते. अगर उस दृष्टिकोण से भी समझना है, ह्यूमन अवतार में तो आए ना, एक ह्यूमन लाइफ जी उन्होंने. करेक्ट. उस दृष्टिकोण से भी अगर आप देखना चाहें, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिविनिटी इन द रिलेशनशिप. वो क्या डिविनिटी है? जो प्रेम का संबंध था, दैट वाज सेंटर्ड ओनली ऑन वन प्रिंसिपल, सेवा. दैट वाज द होल आइडिया. इसलिए वह संबंध कभी समाप्त ही नहीं हो सकता था. और इतिहास में कभी भी इस संदर्भ में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे प्रेम की बात करी, प्रेम का मतलब केवल एक लड़के और लड़की के बीच में नहीं होता, माँ और पुत्र के बीच में भी होता है. प्रेम तो प्रेम है, वो रिलेशनशिप के अनुसार बदल जाता है. क्या माँ और पुत्र और माँ और बेटी का संबंध लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण टूट जाता है? नहीं. क्यों? क्योंकि माँ का हमेशा सेवा भाव रहा है. जहाँ सेवा भाव रहा है वहाँ लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस में फ़र्क नहीं पड़ता. पर आप चाहे कितने ही समीप क्यों ना रहते हो, परंतु वहाँ पर लस्ट मतलब एक्सप्लॉइट करना और अपनी सेवा लेना उद्देश्य है, तो साथ रहते हुए भी रिश्ता नहीं टिकेगा. बिल्कुल. दैट इज अ प्रॉब्लम. सो अभी हमने कृष्ण जी की बात करी, मैं ना कर्ण की बात करना चाहूँगी. Okay. क्योंकि अर्जुन है, कृष्ण, तो कर्ण तो होने ही चाहिए. हर कोई ना कर्ण से सिंपैथाइज करते हैं, एवरीवन. जितनी महाभारत हमने पढ़ी, जितनी हमने समझी या देखी, पढ़ी तो नहीं, हमने देखी है महाभारत, तो हर लोग उनसे सिंपैथाइज करते हैं. उनको हर मोड़ पे ना धोखा मिला. जितने भी लोग उनके लाइफ में आए, धोखा देते गए. जन्म से लेकर
मृत्यु तक उनको धोखा ही मिला था. नो बडी वॉज लॉयल टू हिम. क्या कृष्ण ने कर्ण के साथ अनफेयर किया था वहां पर? और अल्टीमेटली टैलेंट से बड़ा लक होता है, क्योंकि अर्जुन ज्यादा क्लोज थे, कर्ण क्लोज नहीं थे. सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, कर्ण के साथ क्या हुआ? देखिए, जो हमने कर्ण के बारे में सुना है, जाना है, वो केवल उस जीवन की कहानी है. राइट. नहीं तो हमें उनका अतीत पता था, और जो अतीत में हुआ है, पास्ट में हुआ है, उसी से प्रेजेंट निर्धारित होता है. उसको समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ. अब जिस स्थिति में है, हम उनका पास्ट लाइफ नहीं जान सकते. महाभारत में उल्लेख भी उनके उस जीवन का किया हुआ है. तो जब हम महाभारत देखेंगे तो लगेगा बेचारे के संग बहुत बुरा हुआ, which is स्वाभाविक. लेट मी गिव एन एग्जांपल एंड टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट इट. से सोचिए, एक प्राइवेट जेट है, उसमें 3 लोग बैठे हैं, एंड द जेट हैज़ गॉट अ फायर. नाउ दैट प्लेन हैज़ टू बी इवैक्यूएटेड. देयर इज ओनली 1 पैराशूट एंड 3 लोग हैं. एक पॉलिटिशियन है जो समाज सेवा करता है, एटलीस्ट सोचता है, करने का पता नहीं, सोचता है, करता है. एक नौजवान लड़का है, और एक माँ है जिसके पास नवजात शिशु या बहुत छोटा बच्चा उसकी गोदी में है. सो पायलट आके पूछता है, भाई मेरे पे एक ही पैराशूट है, आप में से किसको दूँ? तो पॉलिटिशियन कहता है, भाई मैं समाज सेवा करता हूँ तो मेरे जीने की बहुत आवश्यकता है, पैराशूट मुझे मिलना चाहिए. लड़के से पूछा क्या करना है? लड़के ने बोला, देखो मेरा तो शादी भी नहीं, एटलीस्ट मैंने जीवन का सुख नहीं देखा है, तो मुझे कम से कम जीने का हक मिलना चाहिए. माँ से पूछा गया तो माँ ने कहा, देखिए मुझे जीने की कोई अभिलाषा नहीं है, पर मेरा छोटा बच्चा है, जन्म लिया है, इसको तो जीवित, इसका पालन पोषण करने का मुझे मौका मिलना चाहिए. तो मैं अगर आपसे पूछूं इन तीनों में से आप किसको पैराशूट देना चाहेंगे? ये सबसे मुश्किल सवाल है. Pick your child. नहीं. What's the problem? Pick your child. Who would you like to give? Okay. I'm not the pilot. Generally लोग कहते हैं माँ को. And you're also choosing the mother. All right, the mother is saved. पर सोचिए 2 दिन के बाद खबर मिलती है, वही औरत जिहादी निकली. And she went into a public place and exploded herself along with the child, killing other 100 innocent people and other hundreds of kids. ये सच्चाई जानने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ, okay, let's backtrack. Let's go in the past. जिहादी थी. Let's go back in the past. अगर आपको पता है इसका भविष्य कैसा था, let's go back in the past. Now choose among 3, who would you give parachute? I'll give to the pilot. Somebody who has that thing to ask others. Oh, he was asking because he already had one parachute by himself. Okay. Anyway, jokes apart. तो अब आप 3 में से औरत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे. क्योंकि हमें पता है. That is the whole thing. Okay. जब हम दूसरे के बारे में देखते हैं, हमें केवल उस समय के बारे में पता उसका है, पेन उस टाइम दिख रहा है, उसका पास्ट नहीं पता, उसका भविष्य नहीं पता. तो जब हम इतिहास में चरित्र को देखते हैं, कैरेक्टर्स को देखते हैं, पर्टिकुलरली जब हम प्रश्न उठा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने धोखा दिया, अबाउट वन हु नोज द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वी आर ब्रिंगिंग हिम डाउन टू आवर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. सो दैट इज नॉट नीडेड. आई होप यू गॉट द आंसर. क्योंकि अक्सर हमें कृष्ण के बारे में बताया गया कि कृष्ण की लीलाएं थी. राइट. लीलाएं भगवान की ही होती है. हाँ, जैसे अगर हम रामचंद्र जी की बात करें, वो भी एक अवतार हैं विष्णु का. उनको पुरुषोत्तम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने एक सेट पैरामीटर में लाइफ जी. गलतियां उन्होंने भी करी, अगर उनको जज करने पे आए तो. राइट. हम वी आर नॉट जजिंग. लेकिन कृष्ण जी का तो शुरू से ऐसा कोई पाथ उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं चीज़ सही करूँगा. उन्होंने वो चीज़ सही की जो मुझे अभी लग रही है मैं सही कर रहा हूँ. उन्होंने ऐसा अपना कैरेक्टर बिल्ड किया या दिखाया. ऑब्वियसली वो अल्टीमेटली सही होगा, इज द डिवाइन पावर. बट उन्होंने दिखाया कि अभी मुझे सही लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ. The reason is because he wanted to prove there is only one Swarat. Swarat means independence. And that is the Lord. तो independent का मतलब होता है जो चाहे वो कर सकते हैं जैसी भी स्थिति में. फॉर एग्जाम्पल, पूतना का वध कृष्ण ने नवजात स्थिति में करा था. राइट. ही वॉन्टेड टू प्रूव, आई बीइंग द लॉर्ड, मुझे एक 16 साल का पुरुष होने की या टीनेजर होने की जरूरत नहीं है शक्ति या बल दिखाने के लिए. Right. As a kid also. मैं एज ए चाइल्ड ऑल्सो आई एम अ लॉर्ड, एज अ ग्रोन अप पर्सन आई एम अ गॉड, आई एम गॉड ऑलवेज. तो उनको समझने के लिए, उनके द्वारा करी हुई चीज़ों को समझने के लिए हमें
सही रूप में उसका अध्ययन और श्रवण करना पड़ेगा सही लोगों से। सही लोगों से। टीवी सीरियल से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी दिखाया जाता है, तो वो गलत हो जाएगा। करेक्ट। सो महाभारत में कोई भी परफेक्ट नहीं था, ओके, राइट? ना युधिष्ठिर, ना अर्जुन, ना भीष्म। क्या कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कभी कोई सही नहीं हो सकता एज अ पर्सन, बस रास्ते सही चुनने चाहिए हमें? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हेन यू टॉक अबाउट दिस प्लेस, देखिए अग्नि से भी धुआं निकलता है। देयर इज नथिंग परफेक्ट हियर। एवरीवन हैव सम और द इम्परफेक्शंस। हमारी हमारी स्थिति देख लीजिए, हम अज्ञानता में जन्मे, हमें कुछ नहीं आता था, हमें सब कुछ सिखाया गया है। सो व्हाट मैटर्स इज द राइट गाइडेंस। देखिए अर्जुन जो विश्व के सबसे महान योद्धा थे, हाईली स्किल्ड एंड अ पर्सन ऑफ excellent character. He was the same person who said no to Urvashi in the heavens. Even that person needed a coach, life coach, and needed a coach, needed a guidance. और अर्जुन कोई 10-20 साल के नहीं थे जब वो कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। अर्जुन की उम्र थी 89 ईयर्स। ओह, ओके। भगवान श्री कृष्ण की लीला रही है 125 साल की। युधिष्ठिर ने राज्य किया 36 साल। कब? कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद। युद्ध के बाद 125 से आप 36 साल माइनस करेंगे तो आते हैं 89। कृष्ण और अर्जुन वर ऑफ द सेम एज। सो अर्जुन की उम्र थी 89 ईयर्स। उसके अंदर तब भी इतनी विनम्रता थी ये स्वीकारने के लिए, मुझे सब कुछ नहीं पता है एंड आई नीड अ गाइडेंस। आजकल तो बड़ों तो छोड़ो, आजकल तो टीनेजर्स भी मार्गदर्शन नहीं चाहते हैं। कोई नहीं चाहता। So we all need a right guidance. We all have faults, as you rightly said. महाभारत के कैरेक्टर दिखाते हैं, पर महाभारत के कैरेक्टर में दो चीज़ें, एक दुर्योधन और एक अर्जुन। कृष्ण ने दुर्योधन का भी मार्गदर्शन करने का प्रयत्न किया था जब एज ए मैसेंजर वह हस्तिनापुर गए थे। दुर्योधन ने स्वीकारा नहीं था। दुर्योधन ने कृष्ण को ही बंदी करने का निर्णय लिया था। तो जब दुर्योधन अंतिम क्षणों में अपने प्राण त्याग रहे थे तो कृष्ण को कोस रहे थे, कृष्ण आप जिम्मेदार हैं जो भी कुछ हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुर्योधन जिम्मेदार मैं नहीं, जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए इतने इतने लोग थे, भीष्म पितामह, विदुर, यहाँ तक कि मैं स्वयं आया था, पर तुमने कभी भी किसी की नहीं सुनी। पर अर्जुन में क्या था? अर्जुन ने मार्गदर्शन का पालन किया। ही फॉलोड। दैट्स द डिफरेंस। वी नीड टू आपने नीड द कहा राइट गाइडेंस। आपने कहा अर्जुन ने मार्गदर्शन किया। हमको सबको ऐसा बताया गया है कि महाभारत हुआ क्योंकि द्रौपदी का चीरहरण हुआ। ये सीरियल में दिखाया गया है। सीरियल में दिखाया गया है कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसका बदला लेने के लिए पांडवों ने युद्ध किया। बट युद्ध तो चीरहरण के कई सालों के बाद हुआ था, वनवास के बाद हुआ, जब श्री कृष्ण और दुर्योधन के पास लेके गए कि सुलह कर लो, 5 गांव दे दो एंड विल बी सेटल्ड, तो वो उसके लिए भी राजी नहीं हुए। तब पांडवों ने युद्ध किया। तो ये युद्ध पावर और प्रॉपर्टी के लिए था, ना कि एक औरत की डिग्निटी के लिए। It wasn't for power or prestige, and it wasn't only about the dignity of a woman. इसको धर्म युद्ध कहा गया है। धर्म युद्ध का मतलब क्या है? पांडवस और एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड क्षत्रिय। सोचिए अगर आपके पड़ोस में चोरी हो जाती है और आपको पता है चोर अभी अंदर है और पुलिस को फोन करती हैं, पुलिस कहते हैं अरे कोई बात नहीं, माफ कर दो ना, कभी कभी चोरी हो जाती है। वो धर्म कहलाएगा, अधर्म कहलाएगा पुलिस के लिए? अधर्म। उनका धर्म था उसको पकड़ना और दंडित करना, राइट। और वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, छोड़ दो। सो लॉर्ड श्री कृष्ण इंस्पायर्ड पांडवास टू फॉलो द धर्म। किस लिए? दुर्योधन के द्वारा स्त्री का अपमान हुआ, दुर्योधन के द्वारा पांडवों के जीवन पे हमला किया गया, दुर्योधन के द्वारा पांडवों का राज्य छीना गया, चोरी करेगी, धोखा दिया गया। दुर्योधन ने वह सब काम किए थे, कर्म किए थे जिसके लिए उसको मृत्युदंड उस समय की स्थिति के अनुसार मिलना चाहिए था। फिर भी पांडव उसको माफ करने के लिए तैयार थे अगर दुर्योधन शर्त के अनुसार उनका राज्य वापस कर देते। They were willing to forgive दुर्योधन for what all he had done. They had that much patience and tolerance. पर दुर्योधन उसके लिए भी तैयार नहीं था। इसलिए भगवान ने कहा कि अब आप धर्म का पालन नहीं करेंगे तो जस्ट लाइक कई बार कुछ गलत होता है तो लोग सोचते हैं यार मेरा जीवन जब तक है सही से हम कुछ नहीं बोलेंगे। बट साइलेंस or maintaining a silence when you know what is truth is almost as much as a crime one who has committed it.
तो उस समय अगर पांडव शांत होकर बैठ जाते और धृतराष्ट्र के कहने पे वन पे चले जाते तो धर्म के नियम के अनुसार उनमें और दुर्योधन के गलत कर्म में कोई अंतर नहीं होता। तो उनको दंड करना उनकी जिम्मेदारी थी, उनका धर्म था। और उसमें एक कारण था द्रौपदी के संग जो दुर्व्यवहार हुआ। उसका भी तो कारण पांडव खुद थे। Yudhishthir Maharaj, we can say, yeah, Yudhishthir Maharaj was at fault, correct. But you have a free will. You are responsible for what you do. क्योंकि युधिष्ठिर ने द्रौपदी के लिए कुछ उकसाया नहीं था। वो तो उस स्थिति में कर्ण ने उकसाया था, दुर्योधन को याद दिला के कि अरे 5 भाई हारे हैं तो भूल गया पंचाली है अभी। It was Karna who instigated Duryodhan and told बोलो दुशासन को भेजो लेके आने के लिए। सो दुर्योधन चाहता तो अपनी फ्री विल का स्वतंत्र का निर्णय लेकर वह दुष्कर्म करने से बच सकता था, परंतु उसने करा है तो उसकी जिम्मेदारी तो उसको उठानी पड़ेगी। बिल्कुल, थैंक यू, आपने इतने सारे हमारे सवालों का जवाब दिया। नाउ मैं क्विक रैपिड फायर आपके साथ। ओके, रैपिड फायर। हाँ, छोटा सा टू मेक इट लाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने सीरियस बातें करी हैं, ज्ञान की बातें करी हैं। जस्ट टू कीप इट लाइट विद द ऑडियंस। पहला सवाल, कृष्ण को सिर्फ एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? दयावान। दयावान कैसे? उद्धव जी कहते हैं अहो बकीयम स्तनकालकूटम। देखिए कितने कृपालु हैं, जो औरत उनको मारने आई थी भगवान ने उसी को मोक्ष दे दिया। ओके, ठीक है, दैट मीन्स अमेरिका, एक मेमोरी या एक लेसन जो आज भी साथ है? बोथ। क्या लेसन, क्या मेमोरी? कैन वी? लेसन, मेमोरी, जो वहाँ भक्तों का संग मिला, जहाँ भक्ति की शुरुआत हुई। राइट। एंड लेसन, आप कितना ही धन कमा लो, जब तक आप अपनी खोज ना करो तो कुछ भी काफ़ी नहीं है। कुछ भी काफ़ी नहीं है। राइट। सोशल मीडिया आज की जनरेशन के लिए वरदान है या अभिशाप? We can't blame the object. The blame has to go who is using the object. What is the intention? इंटेंशन, राइट। हिंदुज्म के बारे में सबसे बड़ा मिथ जो आज भी लोग मानते हैं कि वो धर्म है। तो हिंदुज्म क्या है? It's a concocted word by the people who were living across the Sindhu River. क्योंकि उनकी भाषा में सा का साउंड नहीं था, तो वह हिंदू नदी कहते थे। हिंदू नदी के उस परे रहने वाले हिंदुस्तानी। Okay. उस प्रकार से हिंदुस्तानी शब्द आया। अगर ऐसा होता, ये हिंदुस्तान होता, तो गीता में भगवान ने अर्जुन को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। हे पार्थ, हे कौन्तेय, हे सियान ऑफ भारत, हे धनंजय, व्हाट नॉट। एक बार वो भी देते, हे हिंदुस्तानी उठो युद्ध लड़ो। ऐसा कहीं नहीं। आज जुनिपर नेटवर्क्स अगर आपको 100 करोड़ का पैकेज ऑफर करे, जवाब क्या हो? हमें पता है वैसे। खुशी खुशी स्वीकारेंगे। अच्छा, ओके, बट हमें लगा ना खुशी खुशी भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे ना। Okay. खुशी खुशी स्वीकारेंगे, बट जॉब रोल रीडिफाइन करेंगे। जॉब रोल वुड नॉट बी ऑफ अ रिसर्च इंजीनियर और साइंटिस्ट। जॉब रोल वुड बी ऑफ अ लाइफ कोच एंड एजुकेटर फॉर द लीडर्स। जुनिपर नेटवर्क, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब इट। हर 18 साल के लड़के या लड़की को लाइफ में सबसे पहले क्या समझना चाहिए? Purpose. Because that's a very important stage. You're about to choose your career. After some time, you have to define your partner, choose your partner. It's a transitional phase. तो जीवन का पर्पस अगर हो तो व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है। लेकिन अगर आज एक 17-18 साल के बच्चे से आप पूछिए पर्पस, दिल से मनी। Yeah, that's a very shallow need जिसको हम पर्पस कहते हैं। How can money be purpose? Tell me. अगर आप काम करोगे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? तो कहते हैं पैसा चाहिए क्योंकि पैसे से खुशी मिलेगी। Purpose is something which is discovered, not received by doing work. Maybe they are not that. Oh, of course. The problem is not with them. The problem is with our education system. हाँ। तो उनमें उनका कोई दोष नहीं। आपका प्रश्न था कि उनको क्या होना चाहिए। मैंने कहा पर्पस, और ये हमारी जिम्मेदारी है उनको ये सिखाना, बिकॉज दे आर इन द लर्निंग स्टेज। इट्स अवर एजुकेशन सिस्टम दैट शुड टीच देम। अगेन ध्यान रखिएगा, अर्जुन के 2 टीचर थे, एक ने सिखाया हाउ, दूसरे ने सिखाया व्हाई। दे आर मिसिंग दैट व्हाई। करेक्ट। जो लोग स्पिरिचुअलिटी को आउटडेटेड या बकवास कहते हैं,
उन्हें क्या कहना चाहेंगे? Unfortunate. अनफॉर्चुनेट, राइट। एक सिंपल चीज जो एक ऑर्डिनरी इंसान हर सुबह करके अपना पूरा दिन बेटर कर सकता है, छोटा सा कुछ रिचुअल, कुछ भी। So 15 minutes. 5 मिनट ध्यान, मेडिटेशन, आप अपने बारे में सीखना शुरू कर देंगे। 5 मिनट विजडम बुक लाइक लिविंग द गीता और भगवद गीता, थोड़ा सा अध्ययन करिए, देन यू गेट द राइट नॉलेज। एंड 5 मिनट रिफ्लेक्ट करिए, प्लान करिए, टू डू लिस्ट बनाइए, आज क्या करना है। आपको अपने दिन पर नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा। क्या इंडिया सच में विश्व गुरु बन सकता है, और उसमें भगवत गीता का क्या रोल होगा? जब विश्व गुरु था तो लोग भगवद गीता जिया करते थे। क्या करता है? विश्व गुरु बनना है, दे हैव टू स्टार्ट लिविंग द गीता। लास्ट, आपकी लेगेसी, सालों बाद लोग आपको किस लिए याद रखेंगे, क्या चाहेंगे आप? जेन्युइन साधका ओके, और अ प्रैक्टिशनर, स्पिरिचुअलिस्ट, जेन्युइन। कुछ एक लास्ट वर्ड्स फ्रॉम गीता एज अ लास्ट मैसेज फॉर दिस पॉडकास्ट, फॉर अस, फॉर द टीम। So, in this book, there's one more thing. This is again for those who want quick understanding. इस लिविंग द गीता के एंड में एक सेक्शन लिखा है, गीता इन 18 सेंटेंसेस। तो गीता में 18 अध्याय हैं, हर अध्याय को मैंने एक सेंटेंस से डिस्क्राइब किया है, सो यू कैन गेट अ क्विक जिस्ट ऑफ इट। उसमें 6th चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखा है, द माइंड इज़ नॉट ब्रोकन, द माइंड इज़ ट्रेन्ड। तो छठे अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग। भगवान बताते हैं मन को कैसे नियंत्रण करना चाहिए, मन नियंत्रण में नहीं है तो मन दुश्मन हो जाता है। बिल्कुल, आज समाज में लोगों को मानसिक तनाव बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा। तो लोग को लगता है कि मन खराब हो गया है। द माइंड इज़ नॉट ब्रोकन, द माइंड इज़ ट्रेन्ड। जिस प्रकार से फॉर एग्जांपल आज के लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। क्यों डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं? मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। द रीज़न इज़ वी प्रैक्टिस एवरी डे डिस्ट्रैक्शन। तो माइंड इज़ ट्रेन्ड, माइंड टूटा नहीं है। तो अगर आप मन को नियंत्रण करना चाहते हो, यू कैन ट्रेन द माइंड। माइंड इज़ ट्रेनेबल। दैट इज़ व्हाट आई वुड पास ऑन द मैसेज फॉर द जनरेशन टुडे, क्योंकि आज समाज में बहुत मानसिक तनाव आ गया है and they really don't know how to deal with it. Yeah, Please remember, what is the state of your mind today? You have trained your mind to become like that. 100%. You can untrain and train it to become better. Please read chapter 6 for further Then I will. guidance. क्योंकि मैं बोलती हूँ कि खुश रहना, there is no reason. Start practicing it. Yeah, Start saying it to yourself, I'm happy. I'm happy. Correct. And then your brain, your mind, or your heart will start believing it. Correct. Correct. So you are training the mind. Yeah, you just said it. So, Hare Krishna and thank you Thank you Prabhu so ji much. आने के लिए. My pleasure. Thank you. Thank you for hosting. Hare Krishna.